दोस्तों हमारे सामने एक पत्रकार सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है और दिल्ली में रहता हूँ। आप बहुजन समाज से हैं? जी बिल्कुल। सर आप बहुजन समाज से हैं, बहुजन समाज की जिस प्रकार से राजनीति की नैया डूब रही है और आज के दिन पे बहुजन समाज के ऊपर पूरे देश का नज़र गड़ा हुआ है, लेकिन बहुजन नेता सोए हुए हैं। तो इस पे आपका कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में रामपुर का घटना हुआ है, 2024 नज़दीक है, बहुजन नेता सोए हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मानता हूँ कि आप सबका मुद्दा एक है, लेकिन आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके क्यों नहीं लड़ते हो? आप सिर्फ जनता को यूनाइट करने के चक्कर में क्यों लगे हो? अरे भाई, जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आओगे तो जनता तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जनता में दोष नहीं है, ये नेताओं में दोष है। इस समाज का जो है बेड़ा गर्क करने वाले ये नेता ही है बहुजन समाज के। मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर से बहुत बार जो है इंटरव्यू लिया गया कि भाई आप बीएसपी से अलाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो चंद्रशेखर का एक ही आवाज़ होता है कि मैं तो बहुजन समाज या फिर मायावती से अलाइन करना चाहता हूँ, मिल के लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो है टारगेट एक है, हमारा समाज एक है, हमारा टारगेट एक है, हमें किसको लड़ाना है हम जानते हैं। तो मायावती को कई बार ये इनका आरोप भी रहा है कि हमने बहन जी को जो है टेलीफोन भी करा है, जवाब नहीं आया, चिट्ठी भी लिखा है, जवाब नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि मैं ये कहता हूँ कि भाई बहन जी को आपको आपत्ति क्या है चंद्रशेखर से, चाहे बहुजन समाज के जितने भी जाए, आप एक उधर से एक लड़का आता है जिग्नेश मेवानी, गुजरात से लड़का आता है जिग्नेश मेवानी, उसने भी एक बार बोला था कि अगर बहन जी मुझे बुलाती हैं तो बहन जी के पार्टी में मैं आऊँगा, लड़ूंगा। BL मातंग एक मिनट मैं आता हूँ, बीच में थोड़ा सा कट मत करिएगा, मैं आता हूँ उसी चीज़ पे। आप बहन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी का नेता अगर आपके पार्टी में आके शामिल हो जाता है, चाहे कैरेक्टर उसका कैसा भी हो, तो आप उसको सहज स्वीकार कर लेती हैं। कांग्रेस का आता है तो उसको आप सहज स्वीकार कर लेती हैं, सपा का आता है तो स्वीकार कर लेती हैं, किसी भी पार्टी का आता है, आरएलडी का आता है, आप स्वीकार कर लेती हैं। आपको बहुजन नेताओं से गुरेज क्या है? अगर चंद्रशेखर आपको मजबूत करना चाहता है, चंद्रशेखर आपको मिल करके आपको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहता है, जिग्नेश आपको प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाना चाहता है। एक मिनट, मैं चंद्रशेखर को कब आपने बुला लिया? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आने जाने का काम लगा रहता है, बहुजन समाज के नेता हो चाहे कोई भी। आप ही की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को आपने आगे बढ़ाया वो लोग तो छोड़ के चले गए, और जो अपना समाज है बहुजन समाज, हाँ, बिल्कुल, उनको नहीं आप इकट्ठा कर रहे हो। अगर 27 चंद्रशेखर को दे दो, अगला प्रधानमंत्री आप बन जाओ, तो देश में जो बहुजन समाज की 80 समाज का वोट है बढ़ रहा है, वो इकट्ठा होकर लड़ेंगे ना, तो चुनाव। मैं बहुजन समाज के नाते और मैं एक कह सकता हूँ, मेरा ये दिल कहता है कि अगर बहन जी अगर चंद्रशेखर आज़ाद को जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं, अपने पार्टी में शामिल कर लेती हैं, अगर बहन जी कह देगी कि तुमको मैं एक सीट भी नहीं दूंगी और तुम्हें मेरे साथ आकर के लड़ना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है समाज का भला होने की बात है। और चंद्रशेखर को जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मैं एक्चुअली हम लोग इंटरव्यू भी लेने जाते हैं तो समझते हैं आदमी की भावनाओं को, आदमी की जज्बात को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर बहन जी की बात को काट पाएंगे। तो बहन जी को, चंद्रशेखर को, भीम आर्मी को मिला करके अपने को मजबूत करने में क्या दिक्कत है? आप दूसरे को, तीसरे को ला करके 3.5% ब्राह्मणों को आप ला करके आप पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन 85% जो बहुजन है उसको ला करके बहुजन समाज को मजबूत करना क्यों नहीं चाहती हैं? मेरा ये सवाल है बहन जी से कि आप 85% की राजनीति क्यों नहीं करती हैं? जब मान्यवर साहब कांचीराम थे तो वो बहुजन समाज पार्टी बनाए। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है 85%। 85% मतलब ये 15% को अलग, ये 85% ही अलग हो गए। तो उन्होंने जो है बहुजन समाज की नींव रखी थी, और आपने क्या कर दिया? आपने सर्वजन समाज का एक नारा दे दिया। नहीं, सबके लिए हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं अपने लोगों को ले आना जरूरी था। अपने लोगों को आप बाइकआउट क्यों कर रही हैं? आप सबको लेकर के चलिए ना। अब चंद्रशेखर अगर पार्टी बनाने उनसे गठबंधन कर लेंगे तो वो 27 में उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। 24 में प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा अगर दलित चेहरा है तो प्रधान मायावती है, मायावती से बड़ा कोई दूसरा चेहरा हो नहीं सकता। तो मेरा एक इम्पोर्टेंट एक बात कहनी है कि आप बहन जी, मैं आपसे पर्सनली बोलना चाहता हूँ, आप मेरे बातों पे थोड़ा सा अगर आप ये बात अगर आप तक पहुँच जाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आप पे उंगली क्यों उठाई जाती है कि आप बीजेपी से कहीं ना कहीं जो है मिली हुई हैं, लोग उठाते हैं। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीएसपी के लोग भी, बहुजन समाज के लोग, बीएसपी के छोड़ो, ये बहुजन समाज के लोग ही उंगली उठाना चालू कर दिए हैं कि आप कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से अब संदेह शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिली हुई हैं, मैं तो बिल्कुल कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये संदेह का मौका ये आ कहाँ से रहा है, इसका रीजन क्या है, ये जो धुआं उठ रहा है, इस धुआं उठने का कारण क्या है। मीडिया पे एक वायरल हो रहा है लगातार, जैसे रामपुर की घटना होने के बाद सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि अब मायावती असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करेंगी, तो और सीटों का बंटवारा चल रहा है, इस पे कितना सच्चाई है? नहीं, ये तो देखो राजनीति के गलियारों से कहीं ना कहीं हमें भी ये सुनने को मिल रहा है कि असदुद्दीन, क्योंकि ये देखो इनको जो है ना सारी पार्टियां या फिर इंडिया अलायंस इनको नेगलेक्ट कर चुका है, इनको अलग थलग कर चुका है, तो ऑप्शन इनके पास कुछ है नहीं। ऑप्शन यही है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती एक साथ आ जाए। मैं ये भी कहूँगा तीसरा विकल्प बन जाए, हाँ, ये तीसरा मोर्चा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि अब तक आपको इग्नोर करता रहा है इंडिया अलाइन। हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि भाई इंडिया अलाइन बहन जी को या फिर बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं उनको इग्नोर क्यों कर रहा है, और आरोप भी लगाता है इंडिया अलायंस, आरोप भी लगा, आता भी नहीं, आती नहीं है, ये आरोप भी लगा रहा था। तो हम लोग इस बात को उठाते थे कि भाई आप लोग जो इंडिया अलाइन है बहन जी को इनवाइट क्यों नहीं करता है, बहन जी के पास क्यों नहीं गया। तो यानी कि इंडिया अलाइन इग्नोर कर रहा है, और अभी आपको जब आंकड़ों का पता लगा कि भाई अगर बहन जी नहीं आती है, बहुजन समाज नहीं आता है, मुस्लिम नहीं आता है, तो हम तो आंकड़ों में पीछे रह जाएंगे, बीजेपी आगे निकल जाएगी। तो सुन लीजिए, तो बेचैनी इसी बात की है कि भाई अब किसी भी कीमत पे, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है इंडिया अलाइन कोई भी कीमत जो है चुकाने को तैयार है बहन जी को लाने के लिए। लेकिन बहन जी को भी सोचना चाहिए कि आपके पास भी एक मौका है, आपको देश बचाने का मौका है, आपको बहुजन समाज को बचाने का मौका है। अगर आप सत्ता में नहीं है, आप बहुजन समाज के लोगों को मारा जा रहा है, बहुजन बेटियों का जो बलात्कार किया जा रहा है, डेली बलात्कार किया जा रहा है, आपको पीटा भी जा रहा है और आपको रोने भी नहीं दिया जा रहा है, आपको जंतर मंतर पे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, आपको अपनी आवाज़ उठाने के लिए खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, पुलिस डंडा मार के मुँह लाल कर दे रही है, पिछोड़ा लाल कर दे रही है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि संविधान बचा हुआ है? संविधान बचा उचा कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी खड़ी है, बॉडी है, अंदर के सारे पार्ट्स गायब हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये हाल हो चुका है, संविधान आपका बचा नहीं है, नाम मात्र का है। अगर संविधान है तो डिक्टेटरशिप देश में हावी है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अगर इंडिया अलायंस ने मायावती को नहीं लिया, असदुद्दीन ओवैसी ने लिया, तो तमाम बहुजनों के अपने दल हैं, तमाम बहुजनों के अपने पार्टी हैं, उनको बहन जी इकट्ठा करके और नई गठबंधन बनाए, तीसरा मोर्चा बनाए, तो इनको भी, और देश की सबसे तीसरी नंबर की पार्टी बीएसपी है जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजनों की, अगर ये बहन जी इनको इकट्ठा करके राष्ट्रीय पार्टी तीसरा दल बना लेती हैं तो देश में इनका अगला प्रधानमंत्री खुद बन जाएंगे, और चुनाव में जीतने के बाद जो कम बेसी सीटें की होगी तो इधर उधर से आ सकता है। तो बहन जी अगर चाहती हैं तो आ जाएंगी फील्ड में, जिस तरह से उनका बहुजनों के नेता आगे आ रहे हैं। चंद्रशेखर जिस तरह आगे आ रहा, असदुद्दीन ओवैसी, देखिए मैं ये कहता हूँ ना कि अगर आप नहीं जगेंगे ना, आप सो गए तो आपके घर से लोग खाना निकाल के खा जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुजन समाज है, अगर मान लो इंडिया अलाइन में चंद्रशेखर चले जाते हैं और आप चिल्लाते रहिए, बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। चंद्रशेखर अगर चले जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, बहुजन समाज ये समझ रहा है कि हमारा वोट कहीं बर्बाद ना हो जाए। वो ये नहीं देखेगा कि हम आपको दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, इंडिया अलाइन को दे रहे हैं। जो भी बीजेपी को हराएगा समाज उसी के साथ जाएगा। बहन जी मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आप किसी गलतफहमी में होंगे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन समाज, दलित समाज के पास हम लोग जाते हैं तो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई बहुजन समाज वहीं जाएगा जहाँ पे बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी को जो भी पार्टी हराएगी बहुजन समाज उसी के पास जाएगा। आप ये मत समझ के रखिएगा कि बहुजन समाज हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। अगर चंद्रशेखर जाते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चंद्रशेखर अगर ये कहते हैं कि बहन जी देखो ऐसा ऐसा है, और क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तो ना आप छोड़ेंगी ना चंद्रशेखर छोड़ेंगे,
आपको ना इंडिया अलाइन छोड़ेगी और ना ही अखिलेश छोड़ेंगे आपको, ना आप छोड़ेंगी इंडिया अलाइन को और चाहे इन नेताओं को। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो है जब दौर जारी होगा ना, तो सबकी कलई खुल जाएगी कौन क्या कर रहा है। अभी ये इलेक्शन आया है, इसमें बहुत सारी बातें खुल कर के आ रही है। मैं ऑन कैमरा कहना नहीं चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें खुल के आ रही हैं, कहना नहीं चाहता हूँ। तो ये मैसेज जा नहीं रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समाज में जा रहा है ना। क्या समाज सोया होगा क्या? अब आज भी वो दलित समाज दलित ही है, पढ़ लिख नहीं रहा है। हम लोग पढ़ने के लिए, आप भी तो पढ़े लिखे हैं ना, आप समझते तो हैं। 100 आदमी से जाके आप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इन सब बातों को जाकर के जिक्र करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज सो गया है और बहुजन समाज जो है कुछ समझ नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज बिल्कुल जाग रहा है और सब कुछ देख रहा है। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज, लोगों का कहना कि हम लोग फील्ड में रहते हैं और महसूस भी होता है कि जब बहुजन समाज पार्टी का एक सीट हारती है तो लगता है जैसे एक अंग कट गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जब पूरी पार्टी जब पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है तो उस बहुजन समाज के जो SC ST OBC के दलित समाज हैं उनके दिल से पूछिए कि क्या बीत रहा है। तो बहन जी खामोश हो गई हैं कि पूरा बहुजन समाज, पूरे 80 दलित समाज को हैरान कर देने वाली बात है कि बहन जी क्या कर रही हैं। अगर बहन जी सिर्फ अपने नेताओं को जोड़ दे, चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश दे दो, प्रकाश अंबेडकर को महाराष्ट्र दे दो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। बिल्कुल भाई, हमारा देश जो है बहुत, तो हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे नेता हैं। आप प्रधानमंत्री बनो ना, आपको रोक कौन रहा है? कौन सा बहुजन नेता? सभी बहुजन नेता कोई मना नहीं करेगा आपको कि आप प्रधानमंत्री मत बनिए, और सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन सबको लेकर के तो चलिए। आपको किस बात का डर है? पार्टी भी नहीं खत्म होना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी स्टेट दे दो, अपने अपने स्टेट में लड़ो, और ना पार्टी खत्म होगी ना तो संगठन। जबकि बहुजनों का सबसे बड़ा 39 लाख संगठन है देश के अंदर। बिल्कुल। लेकिन हम लोग जब बहुजन नेताओं में सबसे बड़ा बहन जी हैं, बहन जी अगर इकट्ठा नहीं करेंगे तो देश में हम लोगों का होगा क्या? जी। अगर दलित मुस्लिम का समीकरण जो बना रही हैं लोग, खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, अगर बहन जी अगर इन समीकरण को इकट्ठा, असुद्दीन ओवैसी को गठबंधन कर लेती है, और कश्मीर से हैं कई नेता, ऐसे तमाम मुस्लिम नेता हैं, और सबको इकट्ठा करके बहन जी अगर चुनाव लड़ती हैं तो 2024 का चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा आप मानते हैं ना? जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई जैसे मान लो आप असदुद्दीन ओवैसी को मिला लिया, OP राजभर को भी मिला लो। वो तो अभी हैं, सब आ जाएंगे। नहीं, आपने प्रयास किया, क्योंकि इसके पहले जो OP राजभर आपसे मिलने का भरपूर प्रयास किया, आपसे अलाइन करने का आ जाएंगे। जब ये नया गठबंधन बनेगा OP राजभर आ जाएंगे, भाई देखिए प्रसाद मौर्य आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। जब आप मजबूत, जब और नेता जो आपको मजबूत होता जब देखेंगे तो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहेंगे?